भूमि शोधन विचार जो भूमि नदी के तट में होने से कटाव में हो, जिसमें बड़े बड़े पत्थर हों, जिसमें पर्वतों का अग्रभाग मिला हो, सच्छिद्र हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, सूपाकार हो अर्थात आगे चौड़ी पीछे सकरी, जिसमें दिशाओं का निर्णय न हो, निस्तेज हो, मध्य में विकट रूप हो, जिसमें सांपों की बामियां हों, कटीले वृक्ष युक्त हों, बड़े बड़े वृक्ष वाली हो, बहुत रेतीली हो, भूत पिशाच आदि का वास हो। ऐसी भूमि को वास्तु निर्माण के लिए अनुपयुक्त समझकर त्याग देना चाहिए। यदि भूमि पर शमशान हो अथवा शमशान का मार्ग हो, दलदल या कीचड़ उत्पन्न करने वाली हो, कटी फटी या दरार युक्त हो, जमीन के मध्य से कोई नाला या नदी जाती हो, जमीन पर अस्थि, कोयला, बाल आदि अशुभ द्रव्य पड़े हों अथवा जमीन तक जाने का मार्ग न हो, तो ऐसी भूमि भी वास्तु निर्माण के लिए निरुपयोगी समझकर त्याग देना चाहिए। यदि भूमि में नेवला, खरगोश रहते हों तो वह भूमि उत्तम है। वहाँ पर वास्तु निर्माणकर्ता को पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति होती है। यदि भूमि पर लोमड़ी, सियार आदि प्राणी रहते हों तो यह भी अशुभ है। यहाँ निर्माण करने से दरिद्रता का आगमन होता है। यदि भूमि पर शेर, वाघ आदि वन्य प्राणी रहते हों तो आसुरी वृत्ति की भूमि होने से यह भी त्याग योग्य है। दीमक वाली भूमि पर भवन निर्माण करने से व्याधियां आती हैं। खारी भूमि निर्धनता उत्पन्न करती है, अर्थात जिस जमीन में खारापन होगा वहाँ समस्याएं, गरीबी आएंगी। फटी हुई जमीन पर निर्माण की गई वास्तु मृत्यु कारक होती है, अर्थात जो जमीन चटकी फटकी हो वहाँ पर अकाल मृत्यु जैसी संभावनाएं अक्सर देखी जाती हैं। जमीन में हड्डी आदि शल्य दुख उत्पन्न करती हैं। यदि भूमि में अस्थि आदि शल्य हों तो उनका शोधन करना आवश्यक है, क्योंकि ये अति दुखदायक होती हैं। प्रतिष्ठा सार ग्रंथ में कथन है कि गृह निर्माण की भूमि में यदि एक पुरुष प्रमाण का मतलब है कि जितनी एक आदमी की हाइट होती है उतनी जमीन नीचे खोद के कोई शल्य हो तो कोई दोष नहीं है, किंतु देव मंदिर की निर्माण भूमि को जहाँ तक जल आवे वहाँ तक खोदकर शल्य का शोधन करना चाहिए। अर्थात अगर कोई देव मंदिर तैयार करना है तो उस मिट्टी को वहाँ तक खोदना चाहिए जहाँ तक गीली मिट्टी यानी पानी का स्तर न मिल जाए, तब वह भूमि पवित्र मानी जाती है। जमीन की शल्य का निराकरण करने हेतु जमीन को जल आने तक या पत्थर की चट्टान लगने तक अथवा एक पुरुष प्रमाण तक खोदकर शुद्ध कर लेना चाहिए। पश्चात उस जमीन पर देवालय, भवन, दुकान आदि का निर्माण करना चाहिए। विशेषतः देवालय की भूमि में, वेदी के नीचे, गृह भूमि में, आंगन में, देहरी और दरवाजे के नीचे अथवा समीप में कोई शल्य या अपवित्र पदार्थ हो तो उन्हें शीघ्र ही दूर कर लेना चाहिए। देवालय या गृह भूमि में शल्य होने से ग्राम उजड़ना, समाज में कलह, धर्म भावनाहीन होना, रोग उत्पत्ति होना, अग्नि भय, मित्र नाश, परदेश गमन, संतान हानि, क्लेश, पशु एवं धन हानि, अकाल मरण, बुरे स्वप्न, पागलपन आदि संकटों का बार बार आगमन होता है। अतएव हितेक्षु को सर्वप्रथम शुभ दिवस, नक्षत्र जिस दिन चंद्र एवं तारा स्वानुकूल हों उस दिन शुभ लगन, शुभ समय में भूमि खोदकर शल्य निवारण कर लेना चाहिए। शल्य निवारण के पूर्व एक दिवस विधिवत भूमि पूजन अवश्य करें।